अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सोच रहे होंगे कि मैंने 3-4 दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, मैं तो गायब ही हो गई एकदम से। जी तो बस कुछ मसरूफ़ियत थी, बच्चों के साथ टाइम नहीं निकाल सकी वीडियो बनाने का। और फिर ये एक पिकनिक पे गए थे हम लोग 2-3 दिन पहले, तो उसी की वीडियो है जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अलादीन पार्क गए थे हम लोग, वहाँ के जो मनाजिर मैं कैद कर सकी वो मैंने कैद किए अपने मोबाइल में और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो। और आप लोग मुझे फ़ीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। और मैंने बनाई थी खाने में वाइट कढ़ाई, मैं वाइट कढ़ाई बना के लेके गई थी। और सायरा बाजी, हम 2 फैमिलीज़ गए थे तो सायरा बाजी बिरयानी बना के लाई थी। काफ़ी अच्छी रही हमारी पिकनिक, बहुत मज़ा आया हमें। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने वाइट कढ़ाई किस तरह से बनाई थी। उससे पहले ये छोटी सी क्लिप्स हैं बच्चों की झूलों की और अब्रिश की है क्लिप, तो ये देखें आप कि अब्रिश किस तरह से वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। आगे भी मैंने इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं वो वीडियो के अंदर शामिल की हैं, ये बस स्टार्टिंग के लिए थोड़ी सी आप लोगों को दिखाई हैं। अब हम चलते हैं किचन की तरफ कि मैंने रेसिपी कैसे बनाई थी। मैंने बनाई थी वाइट कढ़ाई, आए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था और ऑयल के गरम होते ही मैंने इसमें डाल दी थी प्याज। जल्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, खाना बनाना था और बड़ा मसला था यहाँ पे मुझे कि बस जल्दी से खाना बन जाए और बना के मैं जो फ़ौरन बस तैयारी करूँ और निकल जाऊँ। और जी यहाँ ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा प्याज को कलर चेंज हुआ लाइट सा, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल इस तरह के खाने बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और चिकन तो आपको मालूम है कि बहुत जल्दी कुक हो जाती है। बस ये देखिए मैंने यहाँ पे मिला दी है इसमें चिकन। जी आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल उस तरह से हो गया है जिस तरह से मुझे इसमें जिस मकाम पर जिस जगह पर मुझे इसमें मसाला ऐड करना था। और अब मैं इसमें मिला दूंगी शान का चिकन वाइट कढ़ाई मसाला। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी मिला सकते हैं, मैं अक्सर शान या नेशनल के मसाले ही यूज़ करती हूँ, बल्कि शान के ही ज़्यादा मसाले यूज़ करती हूँ मैं अगर मुझे इस तरह से इमरजेंसी में करने पड़े तो। और बस इसमें ये मैं थोड़ा सा इसे भूनने के बाद इसमें दही ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो मसाले को दही में मिला के भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्चों को इकट्ठा पीस कर भी आप उसमें बाद में चिकन ऐड कर सकते हैं। 2-3 तरीक़ों से बन सकती है, लेकिन यह है कि मेरे लिए बड़ा आसान हो रहा था इस तरह से बनाना, तो मैंने इस तरह से बनाई थी। और माशाल्लाह से जायके में भी काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत जल्दी बन गई थी, ईजी सा काम था, कोई इतना बड़ा कोई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली चीज़ नहीं थी। अब मैं इसमें मिला दूँगी दही। दही मैंने लिया था तकरीबन 1 पाव, आप चिकन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने चिकन ली थी यहाँ पे 1.5 किलो। तो आप चाहें तो अगर चिकन आप आधा किलो लें तो दही कम कर लें, मसाला भी आधा डालिएगा फिर। और यहाँ पे इसे थोड़ा सा दही में फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे इसे ढक दूँगी। थोड़ा सा फ्राई हो रहा है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे चिकन को ढक दिया है। अब इसे तकरीबन 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी और उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जैसे ये तैयार हो जाएगी इसे चेक करने के बाद मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी।
तकरीबन देखिए जी इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है और चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। नेस्ले वालों की क्रीम काफ़ी अच्छी होती है, मैं यही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा जायका आता है इससे। जी इसमें मैं क्रीम मिक्स कर रही हूँ और जब क्रीम इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी उसके बाद मैं इसे कुछ देर के लिए दम पे रख दूँगी और दम पे रखने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और अदरक। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी बन गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, सबने बहुत शौक़ से खाई। यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है और 2-3 मिनट के बाद ही मैंने ये ढक्कन हटाया और इस पर मैंने छिड़क दिया अदरक बारीक कटा हुआ और हरा धनिया। और इसके बाद मज़ीद मैंने इसे जो है तकरीबन आधे मिनट या 1 मिनट के लिए मैंने इसे दोबारा से रख दिया था ढक्कन को, ताकि धनिया की खुशबू सारी कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाए। और अच्छा लगता है, खिला खिला धनिया, हरा धनिया बहुत मज़े का लगता है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है डिश। और ये बिल्कुल यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। और इसके बाद मेरी जो बच्चों को लेके तैयारी थी, तौबा तौबा बहुत भाग दौड़ थी मुझे कि बस जल्दी से बच्चे तैयार हो जाएं। गाड़ी वाला आने वाला था और 5 बजे का टाइम दिया था उसे आने का, तो बस उसकी भी टेंशन। और यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया है ताम चीनी की पतीली में, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कभी भी गर्म खाना प्लास्टिक के बाउल्स में डिश आउट नहीं करती हूँ, आप भी मत किया करें। और जी ये पूरी फैमिली मेरी पैदल चलते हुए अलादीन के दिल में से गुज़रते हुए हम लोग जा रहे थे जहाँ पे हम लोगों को डिनर करना था। अकरम को बहुत भूख लग रही थी, उनका बार बार यही कहना था सबसे पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद करना जो भी करना है, लेकिन सबसे पहले खाना खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। सबको ही भूख लग रही थी क्योंकि दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था जाने की एक्साइटमेंट में। तो बस हम लोग जा रहे हैं ये पैदल सफ़र करते हुए। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती थी अगर मैं थोड़ा सा पहले चली जाती, लेकिन ये था कि बच्चों की मसरूफियत में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, मैं नहीं जा सकी पहले। ये मेरे बच्चों की फ़ेवरेट जगह है अलादीन में जी, फूड एंड फन कोर्ट। यहाँ पर सब मेरी बच्चियों के एज के हिसाब से झूले हैं, छोटे बच्चों के झूले हैं साइड पे सारे। रिस्ट बैंड की फैसिलिटी भी यहाँ पे मौजूद थी कि बैंड लगवा के आपका बच्चा आज़ाद जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी झूले ले। ये हमारे सिल्वर क्रिकेटर साहब भी खड़े थे यहाँ पे, बैट्समैन साहब। मैंने कहा ये भी ज़रा आपको दिखाऊं। और ये अच्छी लाइटिंग की हुई थी उन्होंने, लेकिन पहले होता था कि लाइटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, रोशनी बहुत ज़्यादा होती थी। अब इन लोगों ने सारा जो सिस्टम चेंज किया हुआ है। तो खैर जी यहाँ पे हम लोगों ने बिछा ली थी चादर मैं घर से लेके गई थी और यहाँ पे बिछाने के बाद हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था डिनर। और डिनर बड़ा मज़ा आया सबको खाकर खुली फ़िज़ा में। और ये आयत साहबा लेटी हुई हैं, मेरी प्यारी सी बेटी। सब अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें तो मेरे बच्चों के लिए भी लाजमी किया करें। हर किसी को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है जी, मुझे भी बहुत प्यारी है। मैं भी आप सबके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ और दिल से दुआ है मेरी आप सबके बच्चों के लिए, अल्लाह पाक सब बहनों के, सब भाइयों के बच्चों को लंबी ज़िंदगी सेहत अता करें। और खाना आपको नज़र आ रहा है सामने, तो खाना देख के भी मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान को हलाल रिस्क से वसी करें और मेरे रिस्क में, मेरी फैमिली के रिस्क में भी अल्लाह पाक हलाल रिस्क में बरकत अता फ़रमाएँ। और बिरयानी को दोबारा देख के मेरी भूख जो ना उजागर हो रही है। बड़ी लश बिरयानी बनाई थी सारा बाजी ने, बड़े मज़े की बिरयानी थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को खाना खा के और बड़ा अच्छा लग रहा था। खुली खुली हवा, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। ठंडा मौसम तो क्या, बस गर्मी बहुत होती है दिन में और शाम के टाइम मौसम चेंज हो जाता है कराची का। और यहाँ पे अबरिश साहबा जो हैं वो तैयारी में हैं कि बस अब खेलें। और डिनर करते हुए मज़े की बात ये थी कि जो आप बॉल देख रहे हैं ये मेरे बच्चे घर से लेके गए थे खेलने के लिए। तो जब हम लोग खाना खा रहे थे तो ये बॉल ही गायब हो गई हमारे पास से। ये बॉल एक बच्चा उठा के ले गया और खेलना शुरू हो गया। इस बड़े तमाशे रहे इस बॉल के साथ हमारे। और यहाँ पर अबरिश साहब अपने बाबा से शूज़ पहन रही है। और जी ये हमारा काफ़िला बच्चों समेत जो है चल पड़ा है फ़न कोर्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे राहमीन लोगों की मर्ज़ी के झूले थे
और बाकी झूले फिर पार्क्स में बड़े बच्चों के हैं, तो यहाँ पर ज़रा सी आसानी थी कि यहाँ पे सिर्फ इनकी एज के हैं, 8 साल 9 साल 10 साल इस तरह के बच्चों के, तो बहुत सही रह जाता है। बैंड लगवाया और बैंड लगवाने के बाद खुली आज़ादी, बच्चा अपनी मर्ज़ी से जिस झूले में भी बैठे, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप एक एक झूले के साथ फिर टिकट लेते हैं तो वो ज़रा कॉस्टली भी पड़ता है, फिर आधे झूले बच्चों को मिलते हैं और आधे नहीं। और अब मैं जा रही हूँ अब्रिश को लेके, अब्रिश के सॉफ्ट प्ले एरिया की तरफ, क्योंकि अब्रिश सिर्फ यहीं जाना पसंद करती है। और मैं जब भी जाती हूँ तो बाकी लोग बच्चों के साथ होते हैं, अकरम हो गए, सायरा बाजी के लोग बच्चों के साथ होते हैं, और मैं इस साइड पे हो जाती हूँ अब्रिश को लेके कि वो बस एंटर हो जाए और मज़े करे। और जी अब्रिश साहबा को अंदर एंट्री मिल गई थी, आपने देखा है, बड़े उनके मज़े लग गए थे कि बस अब अपनी मर्ज़ी से जिस टॉय के साथ वो खेलना चाहें, जैसे वो हरकतें करना चाहें, सुकून से करें। अच्छा रहता है बच्चों के लिए, यहाँ पे चोट वगैरह का भी ख़तरा नहीं होता। बाकी झूलों से मुझे खुद बहुत डर लगता है कि बच्चे को खुदा न खास्ता चोट ना लग जाए, बच्चे गिर ना जाएँ, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत लग गया था। इस दफ़ा बड़े सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ऐसे लाइन में लगे हुए थे कि अब वो बच्चे एंटर हों तो वो सुकून हो, माँ बाप को भी। सारी माएँ अपने अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ थी और मैं भी मसरूफ़ थी। ये अब्रिश की मस्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं अब्रिश से बार बार कह रही थी कि बाहर चलो जल्दी से आ जाओ। फिर मैंने उसे आइसक्रीम का एक वो कहते हैं ना लालच दिया कि चलो आ जाओ जल्दी से बाहर आइसक्रीम खाएंगे, और उनको याद आ गया जी हमें तो बाहर जाना है, हमें तो आइसक्रीम खानी है। तो मेरी प्यारी सी बेटी मेरी बात मानकर बाहर की तरफ माशाल्लाह। और जब हम लोग बाहर निकले तो फिर वो उन्हें घोड़ा जो बग्गी होती है वो देखते ही कि मुझे तो उसमें बैठना था, मुझे तो उसमें झूला लेना था। फिर उनको उनकी आपियों के साथ जो है ना झूले में बिठाया गया, और घोड़े पे बिठाने पे मैं राज़ी नहीं थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था वो छोटी बहुत है और गिर ना जाए, तो इसलिए उसे बग्गी में बिठाया था। क्योंकि एक ही बग्गी थी इस पूरे झूले में और बाकी सब घोड़े थे, तो बस एक ही बग्गी में मैंने कहा कि इन चारों को बिठाएं। और माशाल्लाह तीनों बेटियां मेरी हैं, एक सायरा बाजी की बेटी है दुआ, और ये चारों फिर झूले में बैठे और उन्हें पता था मम्मा वीडियो बना रही हैं। और जब वो झूले से उतरी तो झूले के थोड़ा जब वो चला तो रोने लग गई कि मुझे तो डर लगता है झूले में, मुझे तो नीचे उतारे, मुझे डर लगता है। फिर जब उसके बाबा उसे लेके आए तो वो यहाँ पर यही बता रही थी कि उसे बहुत डर लगता है। कितना डर लगता है? और ये जी बस टाइम ख़त्म हो गया था और हम लोग बाहर निकलते हुए मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो वापसी के सफ़र की भी बनाई जाए कि हम लोग जब निकले तो कैसा माहौल था वहाँ का। लाइट्स वगैरह बंद, अम्यूज़मेंट पार्क के झूले बंद, लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना, और बस मज़ा आया बहुत ज़्यादा हमें भी। और यहाँ पे अब्रिश साहबा आइसक्रीम खा रही हैं। मुझे इतना डर लग रहा था कपड़े ख़राब ना करे, लेकिन फिर भी उसने कपड़े ख़राब कर लिए थे। और मैं इस तरह की चीज़ें खिलाती नहीं हूँ, बस उस दिन मजबूरी में खिलानी पड़ी मुझे भी। आज की मुकम्मल वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सब दुआएं भी आप सब बहन भाइयों के लिए, अपना ख्याल रखिएगा।
जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी तरफ से दूसरों में खुशियाँ बांटिए ताकि मज़ीद खुशियाँ आपका मुकद्दर बन सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रूबिया रियाज़ ब्लॉग्स सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।